उस वर्ष हिंदुस्तान के नाम एशियन गेम्स में 5 स्वर्ण थे और 5 में से 4 एक ही खिलाड़ी के नाम। 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण, 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण, 400 मीटर के हर्डल में भी स्वर्ण, और इतना ही नहीं 400 मीटर के रिले में स्वर्ण, 1000 मीटर की दौड़ में चांदी। सब कुछ एक ही खिलाड़ी के नाम, और वो भी एक महिला खिलाड़ी के नाम। यूं तो खिलाड़ियों को महिला पुरुष में नहीं बांटा जाता, लेकिन यह जिस दौर की बात है तब महिला मतलब होता था कमजोरी, जिम्मेदारी, पर्दानशी। यह बात है 1986 की दोस्तों। हिंदुस्तान में जन्मा उस दौर का, और उसके बाद उस 20 वर्षों तक शायद ही कोई बच्चा रहा हो जिसने उड़न परी पीटी उषा के नाम को 10 बार अपनी कॉपी में लिखकर पूरा नाम ना रटा हो। कल उड़न परी का जन्मदिन था। कल उड़न परी 57 वर्ष की हो गई। हम दिन भर इस बात की राह देखते रहे कि हिंदुस्तान कब हैप्पी बर्थडे उड़न परी की तख्तियां अपने सोशल मीडिया वॉल पर उस तरह लगाएगा जैसे आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ का जन्मदिन पर लगाता है। लेकिन अफसोस हम ना देख पाए। पूरी टीम चाहती थी कि यह वीडियो हम कल आपके सामने रखें, लेकिन यह मेरा फैसला था कि एक बार पूरा दिन देख लेते हैं। अगर लोगों का वॉल हैप्पी बर्थडे उड़न परी से भर जाता है तो इत्मीनान रहेगा कि देश ने सच्चे आदर्श चुनने शुरू कर दिए हैं। अफसोस हम गलत थे। देश की युवा पीढ़ी और उनमें से भी लड़कियां जिनके लिए आदर्श अपने वर्ग में ढूंढना आज भी चुनौतीपूर्ण है, उन्होंने फिल्मों, कलाकारों को अपना आदर्श बना रखा है। कब देश की बेटियां यह तय कर पाएंगी कि उनका आदर्श फिल्मी पर्दों पर नहीं, हम सच्चे दुनिया से होना चाहिए, जहां खून पसीना, मेहनत और जीत सब सच हो। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमने खिलाड़ियों में अपना आदर्श धोनी, विराट जैसे वाणिज्य खिलाड़ियों को ना मानकर उड़न परी जैसे डिजर्विंग खिलाड़ियों को माना। ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली देश की पहली महिला एथलीट पीटी उषा को किसी को अपनी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। पीटी उषा देश दुनिया का जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 1979 में तकरीबन 2 दशकों तक अपनी प्रतिभा से देश को सम्मानित करवाया। आज पीटी उषा अपना 57वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका पूरा नाम पिलावुल कंडी थेक्के पराम्बील उषा है। हालांकि विश्व उन्हें पीटी उषा के नाम से ही पहचानता है। इसके अलावा उन्होंने हमेशा ही क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड और पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी पहचाना जाता है। इनका जन्म 27 जून 1964 को केरल में कोझिकोड जिले में पयोली गांव में हुआ था। 1976 में पीटी उषा ने पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। तभी पहली बार उषा लाइमलाइट में आ गई थी। तब महज वो 12 वर्ष की थी। 1980 में अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाली कराची में हुए पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट में पीटी उषा ने 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिए थे। इंडिया के सबसे अच्छे एथलीट्स में शुमार पीटी उषा ने 3 ओलंपिक गेम्स में मॉस्को 1980, लॉस एंजलिस 84 और 1988 में सियोल भी शामिल है। उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। लॉस एंजलिस में फाइनल तक पहुंचकर मेडल जीतने से पीछे रह गई। सियोल ओलंपिक में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। 1982 में नई दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई गेम्स में 100 मीटर और 200 मीटर रेस में सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर लिया है। आने वाले वर्ष एशियन ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप में 400 मीटर में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 83 और 79 तक एटीएफ ने उषा में 13 गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया था। मात्र 20 वर्ष की आयु में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 1985 और 1986 में बेस्ट एथलीट के लिए वर्ल्ड ट्रॉफी से सम्मानित भी किया जा चुका है। 1990 में बीजिंग एशियन गेम्स में पीटी उषा ने 3 सिल्वर मेडल भी अपने नाम किए। 1991 में उन्होंने श्री वी श्रीनिवासन के साथ विवाह कर लिया था। दुनिया उसे ही याद रखती है जो विजेता होता है। हारने वालों को कोई याद नहीं रखता। खेल की दुनिया में चमकने की कोशिश करने वाले खिलाड़ियों का साथ आमतौर पर यही होता आया है। लेकिन पीटी उषा खेल की दुनिया की एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने इन सभी नियमों को उलट कर रख दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे उन्होंने हिंदुस्तान में एक महिला होने की सभी सामाजिक बंदिशों को तोड़ा। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में चौथे नंबर पर आने के बावजूद आज भी हिंदुस्तान में पीटी उषा का नाम एथलेटिक्स का पर्याय बना हुआ है। वे भारत की महानतम खिलाड़ियों में से एक मानी जाती है। न केवल खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी, बल्कि वो आज भी कई युवा एथलीटों को करियर को संभालने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनके सफर उसी बाधा दौड़ जैसा रहा है जैसा बाधा दौड़ में वो 1984 के ओलंपिक खेलों में शामिल हुई। उनके जीवन और करियर में भी कई उतार चढ़ाव आए। अपने शुरुआती दिनों में याद करते हुए वो कहती हैं, असल में 1980 में दशकों में हालात बहुत अलग थे। जब वो खेल की दुनिया में आई तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन में ओलंपिक में भी भाग लूंगी। उनके जन्मदिन पर पूरे हिंदुस्तान की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की धरती को ऐसे ही वीर वसुता नहीं कहते। और पीटी उषा का जन्मदिन कल था और हम आज बधाई दे रहे हैं उनको, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया कि हमने एक दिन 24 घंटे पूरा इंतजार किया। तो जिन लोगों ने उनको बधाई नहीं दी है, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उनको बधाई दें और कोशिश करें कि आज की जनरेशन, स्पेशली गर्ल्स, कोशिश करें कि आज की जनरेशन, खासकर लड़कियां,
आप अपने आइडल को चुनने में थोड़ा वक्त लगाएं, थोड़ा सोचें, विचार करें कि आपको किसकी तरह बनना है। वो जो देश को सम्मानित करता है या वो जो देश के सम्मान को झुकाता है। सवाल बहुत छोटा है, जब आप सोच कर दीजिएगा। चैनल पे यूं ही बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।